क्या आप भी उनमें से हो जो अपना समर वेकेशन ख़राब कर रहे हैं? तो अगर आप अपना समर वेकेशन नहीं ख़राब करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ो और एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो और समझो, और साथ में आप पेन कॉपी लेके खुद भी उन क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। तो मैं आकाश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, और आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं पार्ट 2 में, जहां पे मैं बाकी बचे हुए क्वेश्चन क्या कर रहा हूं, सॉल्व करवाने वाला हूं। तो देखो दोस्तों, हमने क्वेश्चन 3 तक कर लिया था। अब हमारे बचे हुए कुछ क्वेश्चन है 4, 5, 6, 7। आज मैं इनको खत्म कर दूंगा पूरी तरीके से, और एक्सरसाइज हमारी क्या हो जाएगी 1.1 पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम राधे राधे। आओ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 4 से हम शुरुआत करेंगे। समझते हैं। कर आए गिवन दैट HCF 30657 इक्वल टू 9, फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 6। यानी कि अगर हमें यहाँ दे रखा है HCF 306657 इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों, 9 दे रखा है। साथ में हमसे दे रखा है क्या, फाइंड द LCM। हमसे पूछ क्या रहा है, LCM पता करने को कर रहा है किसका, इन्हीं दोनों नंबर का, यानी 306,657 का, कि LCM क्या होगा। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ पे इसने एक आपको क्या पढ़ाया था, प्रॉपर्टी पढ़ाया था। आप उसी प्रॉपर्टी को क्या करो, रिमेंबर करो, और सोचो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ा था जिससे मैं इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता हूँ। तो देखो, आपने इसी चैप्टर में पढ़ा था क्या, कि LCM इंटू HCF इक्वल टू हमेशा किस बराबर होता है। देखो, ये दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, हमेशा दोनों नंबर के प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, बराबर होता है, यानी N1 N2। देखो यहाँ 2 नंबर दिया है, 1 और 2, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा हमेशा LCM और HCF के क्या होगा, बराबर होगा। यानी आपको LCM HCF अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। सीधे क्या करो, इस फॉर्मूले पुट करो और आंसर ले लो। तो देखो LCM कितना है बेटा, आपका LCM हमें नहीं दे रखा है, ये क्वेश्चन मार्क है, छोड़ देते हैं। HCF हमें दे रखा है, कितना है, 9 है। N1 कितना है, 306 है। N2 कितना है, 657 है। बस कुछ नहीं करना है। देखो, ये मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ से क्या निकालना है, LCM। तो LCM बराबर रहने दो, 9 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब देखो इसको काट दो, 9 से कटे तो देखो ये कट जाएगा, 9 1 जा 9, 3 जा 27, 3 बचेगा 36, 9 4 जा 36। तो ये आपका आ गया 34 इंटू 65। अब इसका मल्टीप्लाई आप कर सकते हो आसानी से। तो कहो तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नहीं तो आप इसे खुद करके कमेंट में हमको आंसर जरूर पिन कर देना। तो मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ, आप इसको क्या करना, खुद से मल्टीप्लाई करके हमें आंसर कमेंट में पिन करके दिखाना, क्योंकि आपका काम है कैलकुलेशन करना, क्योंकि बेटा आप पेन चलाओगे तभी आपको मैथ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने आसानी से कर लिया। चलते क्वेश्चन नंबर कहाँ पे, 5 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या करा, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो CBSE ने बहुत बार पूछा भाई, CBSE ने इसे कई बार इस सवाल को पूछा है, मल्टीपल टाइम्स। अब देखो, ये एक ऐसा सवाल है जो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। देखो, मैंने आपको अपने एक कर्म सेतु बैच वाले वीडियो में मैंने वहाँ पे बाकायदे क्या पढ़ा था आपको, एक फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑफ थ्योरम पढ़ाया था। ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5 की बात करूँ, किसी बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है चेक करो क्या 6 पावर n जो है, क्या ये 0 के साथ कभी इंड होगा, यानी जो इसकी यूनिट डिजिट होगी कभी 0 होगी। जैसे देखो, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं एक नंबर ले लेता हूँ 10, अगर मैं इसकी पावर 2 करूँगा तो देखो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। तो देखो इसकी यूनिट डिजिट क्या थी, 0, तो देखो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 0 आई। ऐसे अगर मैं कोई भी नंबर ले लूँ, जैसे मान लो मैं एक नंबर लिया 20 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, 400। देखो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, ये देखो यूनिट डिजिट 0 है। देखो ये भी क्या हो रहा है, 0 से इंड कर रहा है। तो ऐसे नंबर कौन से हैं जो क्या होंगे, 0 से इंड करेंगे। तो देखो, ये आप इस कॉन्सेप्ट को पहले थोड़ा सा फील करो। जब आप कॉन्सेप्ट फील कर लोगे ना, तो फिर जब मैं आपको इस सवाल का आंसर दूंगा तो आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। और देखो, और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया क्या, 5, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो आंसर क्या आएगा, 25। देखो यहाँ जो सर पे लिखा है ना, इसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। देखो एक्सपोनेंट में जितना बढ़ाता जाऊँगा उतनी बार इसे मल्टीप्लाई करोगे। देखो अब कौन से नंबर क्या हो सकते हैं, 0 के साथ इंड हो सकते हैं। तो देखो, इसको समझने के लिए आप फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम में आपने जब पढ़ा था कि जब हम किसी नंबर का फैक्टर करते हैं तो उसके जो फैक्टर होते हैं ऐसा क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। तो देखो कौन सा नंबर 0 के साथ इंड हो सकता है। तो देखो, हमारा जो सबसे पहला नंबर होता है जो क्या है 0 के साथ इंड होता है, वो कौन है, 10। कौन है बेटा, 10। तो अगर आप 10 के फैक्टर करोगे ना, तो देखो इसको काट सकते हो, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। यानी देखो इसके कितने फैक्टर बने, केवल 2। कौन कौन, 2 और 5। यानी दुनिया में कोई भी नंबर अगर 0 के साथ इंड हो रहा है तो उसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 और 5। यानी जब भी आप कोई नंबर लो, जब भी आपसे किसी नंबर का कहे क्या वो 0 से इंड हो रहा है, तो आपको क्या करना है, उसका फैक्टर करना है। अगर उसके फैक्टर में 2 और 5 आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, 2 और 5, तो नंबर 100% गारंटी हो क्या होगा, इंड होगा किससे, 0 से। जैसे देखो मैंने यहाँ एक नंबर और लिया है 20, और चेक कर देते हैं क्या 20 में 2 और 5 आएंगे। तो देखो, अगर बेटा मैं यहाँ 20 लिखूँ और इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ, 2 1 जा 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा। तो देखो यहाँ 2 कितनी बार आया, 2 बार। देखो 2 की पावर 2 इंटू 5, देखो 2 भी आया और 5 भी आया। यानी कि यहाँ से आप कहते कॉमन निकाल सकते हो कि 2 की पावर n और 5 की पावर n, यानी n मतलब
कितनी बार भी आ सकता है, 2 भी कई बार आ सकता है, 5 भी कई बार आ सकता है। जैसे देखो n लिखा है क्या 6 पावर n, तो ऐसे जब ये नंबर हमारे पास कोई भी हो सकता है तो उसकी पावर क्या होगी n, मतलब एक्सपोनेंट बहुत सारे बढ़ सकते हैं। तो यानी आप यहाँ से समझ जाओ कि अगर इसकी पावर कुछ भी है, देखो जैसे यहाँ 2 की पावर 2 आ गया तो n की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, या n की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो इस तरह से आप कितनी बार भी उसके मल्टीपल निकालोगे, ठीक है। तो हमेशा अगर मल्टीपल किसके फॉर्म में आएगा 2 × 5 के फॉर्म में, तो हमेशा नंबर क्या होगा इंड होगा 0 के साथ। अगर वो ऐसा नहीं होता है तो कभी भी 0 के साथ इंड नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट आप रिमेंबर कर लो, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम आएगा। तो आओ देखो इस सवाल कैसे करेंगे। तो देखो हमसे पूछ रहा है 6 पावर n क्या 0 के साथ इंड होगा, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। हमारा पहला काम क्या है कि हम इसके फैक्टर करेंगे। तो देखो बेटा हम यहाँ पे साफ सुथरी जगह निकाल लेते हैं और इसका हम क्या करेंगे फैक्टर कर देंगे। तो हमारा पहला उद्देश्य क्या है फैक्टर करना। तो देखो 6 के फैक्टर करोगे क्या लिख सकते हो, देखो अगर आप यहाँ 6 को तोड़ोगे बेटा कैसे लिख सकते हो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, इसके अलावा कोई फैक्टर बनेगा नहीं। यानी कि देखो यहाँ 6 लिखा है, देखो इसको इसे लिख सकते हो 2 × 3 की पावर क्या है n है। अगर देखो जब आप इसको खोलोगे 2 × 3 की पावर क्या है n, तो n दोनों को मिल जाएगा। देखो 2 की पावर n × 3 की पावर n, यहाँ तक आपने आसानी से कर लिया। अब जैसे आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक कर लेते हो फिर आपको क्या लिखना है रीजन। तो देखो हमसे पूछा है क्या ये 6 0 के साथ इंड होगा, तो देखो आप सीधे लिखना क्या नो। अब नो क्यों है तो लिखना बिकॉज, क्या लिखोगे बेटा बिकॉज। देखो यहाँ एक चीज बिकॉज कि देखो 2 and 3 इज द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। क्या हो रहा है जो हमारा गिवन नंबर है इसके फैक्टर कौन है 2 and 3 है। अब क्या है इसके फैक्टर क्या है 2 और 3 है। आल्सो यहाँ देखो लिखोगे क्या आल्सो, देखो आप क्या जानते हो आप लिखोगे वी नो दैट, क्या लिखोगे वी नो दैट अकॉर्डिंग टू, देखो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लिख दो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको स्मॉल लिख देना भैया। अरिथ क्या होता है इज यूनिक, क्या लिखोगे इज यूनिक। देखो अभी यूनिक का मतलब क्या होता है बच्चा नहीं समझ पाएगा। देखो जैसे मैंने अभी यहाँ देखो 20 का फैक्टर किया था, देखो इसके फैक्टर क्या था 10, 2 से 5 और 5 से 1, यानी देखो इसके फैक्टर क्या है 2 की पावर 2 × 5। यानी देखो जब भी कोई नंबर 0 से इंड होगा तो उसके फैक्टर क्या होंगे 2 और 5 पक्का बनेगा। यानी यूनिक मतलब सेम, यूनिक मतलब होता है कि वो चीज़ जरूर आएगा, वो हमेशा आएगा, फैक्टर कभी चेंज होते नहीं हैं। किसी भी नंबर के क्या होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन चेंज नहीं होते, यानी वो हमेशा यूनिक होते हैं। तो देखो इसके फैक्टर क्या है 2 और 5 यूनिक है। तो देखो इसके फैक्टर क्या आ चुके हैं यहाँ 2 और 3 है, क्या यहाँ कहीं आपको 5 दिख रहा है, तो जब आपको बेटा क्या नहीं दिख रहा है 5 नहीं दिख रहा है तो सो क्या लिखोगे सो 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6 पावर n। तो यहाँ जो 6 पावर n है वो क्या है फैक्टर नहीं किसका 5 का। यानी इसमें देखो ये जो हमने यहाँ 5 लिखा है ये 5 आपको इसमें नहीं मिला, तो आप क्या लिखोगे हेंस, क्या लिखोगे बेटा हेंस 6 पावर n इज नॉट इंड विथ 0। यानी कि ये जो है हमारा 6 पावर n ये कभी भी नहीं इंड होगा किसके साथ 0 के साथ, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन आसानी से क्या है कर लिया होगा, ये बात आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो देखो इसका आपको स्टेटमेंट कुछ ऐसा लिखना है। देखो सिंपल 6 पावर n है, इसको आपने फैक्टर किया 2 × 3 की पावर क्या गया n। अब इस n को क्या करोगे जब खोलोगे तो 2 की पावर n आ जाएगा 3 की पावर n आ जाएगा। तो यहाँ से आप सीधे लिखोगे क्या नो बिकॉज 2 and 3 इज द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। देखो ये जो गिवन नंबर है इसके फैक्टर कौन बने 2 and 3 बने। तो आप लिखोगे आल्सो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज यूनिक। यानी कि देखो जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया 20 के जब आप फैक्टर करोगे 2 की पावर 2 × 5 है, तो देखो जब भी कोई नंबर 0 से इंड होगा तो उसके फैक्टर में कौन आएंगे 2 और 5 आएंगे। अब ये हमेशा यूनिक है, यानी ये यूनिकनेस है, ये हमेशा तुम्हें देखने को मिलेगा। अब यहाँ क्या आपको 5 दिखने को मिल रहा है नहीं, देखो 2 तो दिखा लेकिन यहाँ 3 आ गया, पहली बात ऐसे 3 आ गया, 3 नहीं आना चाहिए था। और यहाँ अगर हमारे पास क्या है 5 नहीं आया, तो जब अगर 5 नहीं आया तो ये नंबर क्या होगा कभी भी 0 के साथ इंड नहीं होगा, ठीक है। तो 6 पावर n इज नेवर इंड विद 0, ठीक है। नॉट जगह तो इससे चीज़ों से भागते हैं, आपको भागना नहीं है, छोटी स्टेटमेंट है, आप 1-2 बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाने के लिए। बस मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन कह क्या रहा है हमसे, करा एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बार कंपोजिट नंबर। यानी आपसे पूछ रहा है कि जो आपके सामने दिया गया नंबर है बेटा वो कंपोजिट नंबर क्यों है। यानी ये जो नंबर है और ये जो दिए गए दोनों नंबर हैं ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों है, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो देखो अब आपको यहाँ बात बताऊँ, देखो आपके पास एक नंबर होता है बेटा प्राइम और एक नंबर हमारा होता है क्या कंपोजिट। अब प्राइम और कंपोजिट क्या होता है, अब देखो ये भी मैंने कॉन्सेप्ट सिखा रखा है लेकिन आपको फिर से बता दे रहा हूँ। देखो प्राइम क्या होते हैं, देखो जब भी कोई बात करेगी इसकी प्राइम नंबर की, तो देखो प्राइम की खासियत क्या होती है, किसके केवल क्या होते हैं ओनली 2 फैक्टर। कितने फैक्टर होते हैं ओनली 2 फैक्टर। कितने होते हैं बेटा ओनली 2 फैक्टर। तो केवल जिस नंबर के 2 फैक्टर होंगे वो नंबर हमेशा क्या होगा प्राइम होगा। जैसे आप कोई भी नंबर लोगे उठाओगे आप उसके चेक करो कि आप उसको कितनी बार तोड़ सकते हो। तोड़ने का मतलब होता है कि जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया क्या 10, अब देखो अगर मैं 10 को तोड़ना चाहूँ देखो बेटा कितने तोड़ सकता हूँ 1 से 2 से 5 से और खुद इसे 10 से तोड़ सकता हूँ। यानी देखो 1 2 3 4, तो इसके क्या हो गए 4 फैक्टर, यानी 2 से ज़्यादा हो गए तो क्या हो जाएगा कंपोजिट।
अगर मैं एक ऐसा नंबर उठाऊं जो क्या हो जिसके केवल 2 फैक्टर हो, जैसे मैं इसी नंबर ले लेता हूं 7। अब 7 को आप तोड़ के दिखाओ, 1 और 7 को आप किसी से डिवाइड कर सकते हो? किसी से भी डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया प्राइम, ये हमारा क्या हो गया कंपोजिट। बस इसी बात का ध्यान रखते हुए हमें क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन को करना है। यानी इस क्वेश्चन में आपको केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखाना है। तो बस आओ देखते हैं कैसे 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखाएंगे। देखो अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो देखो ये पूरा एक 7 नंबर है और एक नंबर ये है। अगर यहाँ देखो 13, इसमें देखो 13 दिख रहा है, तो आप क्या करो पहले 13 को कॉमन ले लो। जैसे 13 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या जाएगा 7, ये 11 रहेगा ही रहेगा। और 13 से देखो 13 डिवाइड करो कितना आ जाएगा 1, प्लस 13 1 जा 13, यहाँ भी आ जाएगा क्या बेटा 1। और देखो 11 7 जा 7 1 जा 77, तो ये हो जाएगा 77 प्लस ये हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ इंटू 13 है, ये है 13 इंटू 77 1 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। अगर आप देखो यहाँ 13 है 78 है और एक 1 फैक्टर हमेशा होता है। या अगर आपको और दिखाने की इच्छा है तो आप इसे लिख सकते हो क्या 13 इंटू देखो 78 किससे कर सकता है 2 से कर सकते हो, देखो इसके लास्ट में 8 है तो आप अगर इसको 2 से तोड़ोगे 2 3 जा 6 2 9 जा 38 इंटू 1, देखो क्या हो गया मोर देन 2 फैक्टर। तो तुम लिखोगे हेंस हियर मोर देन 2 फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, सो द गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। बस आपको अपनी भाषा में क्या करना है, लिख के दिखा देना है। तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ आ गया। सेम इसी तरह इस क्वेश्चन को है, तो देखो इसमें क्या करोगे आप, देखो सेम बात आपको क्या करना है, यहाँ भी आपको 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखाने हैं। कैसे दिखाओगे, तो आपको देखो यहाँ देखो 7 6 5 4 3 2 1 के बाद यहाँ प्लस लगा 5 लिख दिया। देखो 5 यहाँ भी दिख रहा है 5 यहाँ भी दिख रहा है प्लस के बाद, तो बस दोनों कॉमन क्या ले सकते हो 5, तो यहाँ से आप 5 ले लोगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 6 5 इंटू 4 इंटू 3 और 5 से 5 को देखो कॉमन ले लिया, 5 हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा 4 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 5 से 1 कॉमन लेंगे 1 आ जाएगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6 हो जाएगा 24 इंटू 6 इंटू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो देखो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 6 जा 42 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 42 और इधर से आपने कितना किया 3 2 जा 6 2 जा 24, ये हो गया प्लस 1 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा। देखो 24 2 जा क्या हो जाएगा 48 4 हो जाएगा, 14 और 24 जाएगा होता है 96 होता है। 96 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 108 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, तो यानी आ जाएगा 5 इंटू 109। अब देखो एक फैक्टर इसका 1 हमेशा मल्टीपल होता है, देखो 1 2 3 फैक्टर आपने दिखा दिया। सेम बात आपको यही छाप देना जो यहाँ मैंने लिखा था, सेम स्टेटमेंट आपको लिखना है, यानी मोर देन 2 फैक्टर हो गया आपका गिवन नंबर। तो ये भी हमारा नंबर कैसा हो गया कंपोजिट नंबर है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा क्या है एक वर्ड प्रॉब्लम है। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम से बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है। अगर आप लोगों को भी वर्ड प्रॉब्लम से समस्या होती है तो अगर आप मेरे वीडियो के कमेंट में लिखते हो कि सर हमें और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड, तो मैं ढेर सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा, नहीं तो मैं एनसीईआरटी सोल्यूशन यहीं से समाप्त कर दूँगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ अगर आपको चाहिए ढेर सारे क्वेश्चन तो आप कमेंट में ये बात जरूर लिखेंगे कि सर हमको और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, हमारे पास क्या है सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। क्या कर रहा है एक स्पोर्ट फील्ड के पास। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी कि वो क्या करती है उस पूरे सर्कल राउंड का एक बार राउंड कंप्लीट करने में कितना लेती है 18 मिनट समय लेता है। वाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम, यानी उसी ग्राउंड के सर्कुलर राउंड का एक चक्कर लगाने के लिए कितने समय लेता है 12 मिनट लेता है। करा सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम, यानी दोनों एक ही साथ एक ही समय पे क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। आफ्टर हाउ मिनट विल दे मीट अगेन इन द स्ट्रेट पॉइंट। अब देखो वो दोनों एक साथ कब मिलेंगे आपसे इस सवाल में पूछा गया है। अब देखो आप समझो कैसे, देखो बेटा हमने आपको एक बात सिखाया था एलसीएम और एचसीएफ निकालते समय। देखो मैंने आपसे सिखाया था एलसीएम और एचसीएफ, जब भी बेटा एलसीएम निकालोगे ना आंसर हमेशा क्या आता है बड़ा, यानी कि लार्जर आता है। कैसा आता है लार्जर। वहीं जब भी आप एचसीएफ निकालते हो तो आंसर हमेशा कैसा आता है बेटा छोटा, यानी कैसा आता है स्मॉलर। अब देखो लार्जर और स्मॉलर इन दो बातों को ध्यान देते हुए आप क्वेश्चन को करो। देखो अगर मैं यहाँ एक फिक्स पॉइंट लेता हूँ, देखो यहाँ फिक्स पॉइंट है। अब देखो तुम्हारी कहानी में 2 लोग हैं, कौन कौन है, एक तुम्हारा रवि है, दूसरा कौन है सोनिया है। कौन है बेटा मैं एक बार देख लेता हूँ सर्कुलर पाथ राउंड सोनिया एंड रवि। तो देखो अगर यहाँ पे रवि और सोनिया साथ में दौड़ना शुरू करते हैं, देखो कर रहा है क्या सेम डायरेक्शन भी क्या है सेम है, यानी दोनों इसी तरह से सर्कल पाथ पे चलेंगे। अब रवि और सोनिया को क्या कर रहा है अलग अलग टाइम दे रखा है, सोनिया को लग रहा है 18 मिनट और रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। देखो सोनिया को 18 मिनट रवि को कितने लगे 12 मिनट। यानी कि देखो अगर आप सामान्य सोचो, देखो
ये जो हमारा जो सोनिया है ये क्या करेगी, जब बेचारी यहाँ दौड़ना शुरू करेगी तो इसे एक चक्कर पूरा करने में कितना लगेगा, 18 मिनट। और देखो जो रवि है वही क्या करेगा, 12 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा। यानी इससे देखो ये कितना मिनट फास्ट है, 6 मिनट फास्ट है। यानी कि देखो जब दोबारा इनको इसके साथ क्या होगा, मिलना होगा, यानी सोनिया और रवि जब दोनों सेम पॉइंट पे आ जाए, क्या आ जाए, सेम पॉइंट, यानी दोनों के बीच मुलाकात कब हो सकती है। तो देखो जब ये मल्टीपल टाइम चलेगा, कौन, देखो रवि एक बार 12 मिनट खत्म कर देगा, ये 18 मिनट, यानी इससे 6 मिनट क्या चल रही है, पीछे चल रही है। यानी ये पीछे रह जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगा। फिर देखो रवि क्या करेगा, घूम के आएगा, तो ये देखो 18 में 36 और ये 12 36। इस तरह देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ आंसर बड़ा आएगा। क्या आएगा, आप ऐसे सोचो कि यानी दोनों लोग टहल रहे हैं, कब दोनों मिल सकते हैं, यानी आंसर कैसा आएगा, बड़ा आएगा। देखो दोनों दिए गए नंबर से आंसर क्या आएगा, बड़ा। और जब भी बड़ा आंसर आएगा तो हमेशा आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो आप क्या करोगे, एलसीएम निकाल दो किसका, 18 और 12 का। तो आपको एलसीएम निकालना है किसका, 12 और 18 का। अब देखो आप क्या करोगे, फैक्टर कर दोगे। तो देखो बेटा यहाँ 12 है और यहाँ क्या 18 है, बस लाइन खींचो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। यहाँ 18 है, 2 9 जा 18, 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसका फैक्टर क्या बना, देखो अब हमारे पास क्या है, जो हमारे पास दोनों नंबर हैं इनको हम यहाँ लिख लेते हैं। नंबर हमारे पास एक क्या है, 12 है, दूसरा नंबर क्या है, 18। 12 का फैक्टर कौन बना, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 18 फैक्टर कौन बना, तो 2 इंटू 3 की पावर क्या बना, 2 बना। अब देखो मैंने यहाँ आपको एक बार और सिखाता है, क्या बेटा, कि जब भी आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम में हमेशा नंबर कैसा आता है, बड़ा। तो पावर क्या लेनी है, बड़ी बड़ी। तो देखो दो नंबर बड़ी पावर किसकी है, 2 की, 2 की पावर 2 ले लेंगे। और यहाँ दो नंबर बड़ी पावर कौन है, 3 की पावर क्या लेंगे, 2। अब देखो 2 की पावर 2 मतलब 4 और 3 की पावर 3 मतलब 3 जा 9 और 9 4 जा क्या हो जाएगा, 36। तो दोनों कब मिलेंगे, आफ्टर 36 मिनट। फिर बाद मिलेंगे 36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो यहाँ से हमारा चैप्टर 1.1 क्या होता है बच्चों, खत्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है 1.2 है। तो हम अगले वीडियो में 1.2 को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे पूरी तरीके से। एक वीडियो में कोशिश करेंगे सॉल्व हो जाए, 1 से 2 वीडियो नहीं बनाएंगे, आपका समय खराब नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अपनी पढ़ाई जारी रखिए, समर वेकेशन अच्छे से पूरा करिए, लेकिन साथ में आप पढ़ाई करिए, क्योंकि ये 2 महीने आपका पूरी तरीके से फ्यूचर बदल सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो आपका फ्यूचर बदल जाए तो आप इन 2 महीनों को वेस्ट होने मत दो। आपका ये 2 महीना बहुत ही ज़रूरी है। ये 2 महीने पूरी लाइफ चेंज कर देंगे। देखो अगर आप चाहते हो कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो तो आपको इन 2 महीनों में बहुत अच्छे से मेहनत करना होगा। ये 2 महीने वो महीने हैं जो आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। बाकी लोगों से अपेक्षा आप क्या होगे, 2 कदम आगे चलोगे, क्योंकि जहाँ सब लोग शुरुआत कर रहे होंगे वहाँ आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे होगे। क्योंकि जब बच्चे शुरू करेंगे जुलाई में तो क्या करेंगे, वो उनके मन में एक अलग तरीके से डर दिखेगा। लेकिन आप इन 2 महीनों में इन सारे चैप्टर को मजबूत कर लोगे, जो चैप्टर मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है। उन चैप्टर को जैसे आप मजबूत कर लोगे तो आप उन बच्चों से क्या हो जाओगे, आगे हो जाओगे। और यही आपको हमेशा क्या देगा, कॉन्फिडेंस देगा। जहाँ बच्चे वो दिसंबर में सिलेबस खत्म कर रहे होंगे, वहाँ आप सितंबर अक्टूबर नवंबर तक में क्या करोगे, सिलेबस खत्म कर दोगे। फिर आप दिसंबर जनवरी क्या करोगे, मस्त लगा के प्रैक्टिस लगाओगे। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।